पाकिस्तान में बिजली के बढ़ते हुए बिलों ने घरेलू सार्फिन को एक फैसले पर मजबूर कर दिया है। क्या ग्रिड की महंगी बिजली के बजाय अपनी बिजली खुद बनाना ज्यादा फायदेमंद है या नहीं? स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं और किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। आदाद शुमारा में ये बताते हैं कि सोलर अब सिर्फ ऑल्टरनेट एनर्जी हासिल करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि बहुत से घरानों के लिए एक अहम इन्वेस्टमेंट भी बन चुका है। मसलन 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम आम हालात में तकरीबन 1200 से 1500 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। अगर किसी घर की बिजली की कॉस्ट 45 से 60 रुपए फी यूनिट के दरमियान है, तो अपनी पैदा की हुई बिजली खुद इस्तेमाल करने से माहाना बचत तकरीबन 50 से 90 हज़ार रुपए तक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक अहम फ़र्क को समझना भी बहुत ज़रूरी है। पहले नेट मीटरिंग में इजाफी बिजली ग्रिड को देकर कंज्यूमर्स को निस्बतन ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। अब 2026 की नई पॉलिसी में नेट बिलिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो इस तरह हुकूमत को इजाफी बिजली की फ़रोख्त करने की कीमत तकरीबन 11 से 13 रुपए फी यूनिट के आसपास आ चुकी है, जबकि कंज्यूमर्स ग्रिड से बिजली कहीं ज़्यादा कीमत पर खरीदता है। 50 से 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए लाइफलाइन के नाम से टैरिफ रेट है, जो तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट है। फिर 100 से 200 यूनिट पर 12 से 13 रुपए का टैरिफ है, लेकिन इसके बाद 200 यूनिट से आगे बढ़ने वाले कंज्यूमर्स के लिए एक साथ 30 रुपए फी यूनिट का इजाफा देखने में आता है, जिसमें कम से कम फी यूनिट कीमत 34 रुपए है। और यही कंज्यूमर वो कैटेगरी है जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा है। ऐसे में सोलर से ज़्यादा फ़ायदा तब होगा जब पैदा होने वाली बिजली घर में मौजूद बैटरीज के ज़रिए स्टोर होगी और फिर सारिफ उसको खुद इस्तेमाल करेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक घर माहाना 1200 से 1000 यूनिट इस्तेमाल करता है और 10 किलोवाट का निज़ाम 1400 यूनिट पैदा करता है, तो तकरीबन 200 से 400 यूनिट ग्रिड को जा सकते हैं। मगर इन इजाफी यूनिट्स की आमदनी बहुत महदूद होगी। असल बचत इन यूनिट से होगी जो घर में बराह रास्त इस्तेमाल हों। इसीलिए बैटरी की अहमियत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। 14 से 16 किलोवाट पर आवर की बैटरी दिन के वक्त इजाफी सोलर बिजली महफूज करके शाम को इस्तेमाल करने में मदद देती है। यूं महंगे ग्रिड की बिजली खरीदने की ज़रूरत कम हो जाती है और यही असल बचत है। 10 किलोवाट सोलर सिस्टम की मौजूदा कॉस्ट तकरीबन 15 से 22 लाख रुपए तक हो सकती है। फिर सामान के साथ इन्वर्टर है, इंस्टॉलेशन के साथ मेयार के मुताबिक कीमत बदल सकती है। मुनासिब इस्तेमाल और बुलंद कीमतों की सूरत में इन्वेस्टमेंट तकरीबन 2.5 से 4 साल में वापस आ सकती है। पाकिस्तान में सोलर इंस्टॉलेशन में तेज़ी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नेट मीटरिंग की कैपेसिटी जून 2026 तक तकरीबन 7000 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जबकि सोलर और ऑफ ग्रिड निज़ाम की ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी तकरीबन 20,000 मेगावाट बताई जाती है। अब इस सूरत हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। दिन के वक्त ग्रिड की डिमांड कम होने और शाम के वक्त दोबारा बढ़ने से बिजली का निज़ाम इस वक्त दबाव का शिकार हो चला है। अब सोलर की कहानी सिर्फ 90,000 रुपये माहाना की बचत नहीं है, बल्कि इसमें असल बात यह है कि पाकिस्तान में कंज्यूमर्स अब बिजली खरीदने के बजाय अपनी बिजली पैदा करने की तरफ बहुत तेजी से मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन नए नेट बिलिंग सिस्टम में कामयाब सोलर इन्वेस्टमेंट का उसूल बहुत वाज़ेह है। जितनी ज़्यादा अपनी बिजली खुद इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अब इससे ऑफ ग्रिड कंज्यूमर्स का कितना नुकसान और उनके पास अब क्या ऑप्शन मौजूद है, हुकूमत इसमें क्या कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर खालिद वलीद साहब से। हेड ऑफ रिसर्च हैं SDPI के एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके लोग ऑफ ग्रिड हो रहे हैं। बैटरीज पर अगर ज़्यादा इन्हिसार बढ़ जाता है तो बचत तो लोगों को बहुत हो रही है, 1-1 लाख, 1.25 लाख भी वो बचा सकते हैं। लेकिन ऑफ ग्रिड लोगों को जो नुकसान हो रहा है, फिर ऑन ग्रिड लोगों को जो नुकसान हो रहा है, फिर उनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? उनके लिए आने वाले दिनों में बिजली महंगी से महंगी होती चली जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये एक विशियस साइकिल है पाकिस्तान में कि बिजली इसलिए महंगी है कि लोग जो है वो सोलर लगा रहे हैं, और लोग सोलर इसलिए लगा रहे हैं कि बिजली महंगी है। तो पहले नेट मीटरिंग थी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने इब्तदाइये में कि लोगों को बड़ा इंसेंटिव था, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाती थी। उसके बाद नेट बिलिंग आ गई है। अब नेट बिलिंग में नुकसान ये है कि पहले जो लोग शाम को ग्रिड में वापस आ जाते थे, अब वो भी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनको कोई इंसेंटिव नहीं रहा कि वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड हो। वो अपनी बैटरी में इन्वेस्टमेंट करके वो बिल्कुल ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। तो जो जो लोग शाम को वापस आते थे, ग्रिड का यूटिलाइजेशन फैक्टर कुछ बढ़ता था, वो अब वो भी कम होगा। तो उससे आपकी जो कैपेसिटी चार्जेस है वो मजीद बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे आते वो ग्रिड को फायदा होता, वो शायद इन लॉन्गर रन वो नुकसान का बाइस बनेगा। और उससे वो लोग जो ग्रिड के साथ अभी भी कनेक्टेड है, वो जो है वो उनके लिए बिजली जो है वो मजीद महंगी होना शुरू हो जाएगी। दूसरी, इसको अगर आप लिंक करें कि जो आपकी IMF की कंडीशनैलिटी है कि 2027 तक आपको सभी सब्सिडीज को खत्म करना है, जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर की कैटेगरी है उसको भी खत्म करना है। तो वो जो कंज्यूमर हैं, जो 54% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है, वो भी किसी ना किसी एक वे में अपने आप को सोलर के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए बिजली जो है वो भी महंगी हो जाएगी।
तो फिर आपका जो ग्रिड का यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो शायद मजीद नीचे आ जाएगा, और आपका जो कैपेसिटी चार्जेस चूंकि वो फिक्स्ड है तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा पे करने होंगे। तो अब हुकूमत को साथ साथ में ये देखना है कि किस तरीके से सोलर को एज अ सोल्यूशन या बैटरी को एज अ सोल्यूशन देखते हुए किस तरह से ये इन महंगे आईपीपी से जान छुड़ाई जा सकती है। तो उसके लिए अर्ली रिटायरमेंट या रीपर्पजिंग का जो ऑप्शन है उसको यूज किया जा सकता है। आप कुछ पावर प्लांट्स को, खासतौर पे आरएलएनजी पावर प्लांट को या इंपोर्टेड कोल प्लांट्स को, आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी के साथ क्लाइमेट फाइनेंस को ट्रैक करते हुए या दीगर इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रैक करते हुए रिपर्पस कर सकते हैं। तो जब तक इस तरह की इंटीग्रेटेड कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग नहीं आएगी, तब तक आप ये जो विशियस साइकिल जिसका मैंने पहले जिक्र किया वो चलता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।